ये कहानी मेरे कॉलेज लाइफ की है, जब एक पार्टी का एक्सपीरियंस मेरी ज़िंदगी का सबसे दर्दनाक किस्सा बन गया। हम अपने दोस्त रमेश के साथ एक पार्टी जा रहे थे, जो उसने प्रॉमिस किया था कि बहुत मस्त होगी। ये पार्टी एक छोटे शहर के स्लम एरिया में थी, एक ऐसी जगह जहां हम नॉर्मली कभी भी नहीं जाते। घर के पास जाके समझ आया कि ये एक हाउस पार्टी थी। अगर आसपास पार्क्ड कार्स और लाउड म्यूज़िक ना होता तो लगता ये बस एक पुराना छोटा सा घर है जो काफ़ी दिनों से बंद पड़ा होगा। दरवाज़ा खटखटाते ही एक छोटा मोटा सा लड़का जो वाइट टी शर्ट पहने था और हाथ में एक प्लास्टिक का ग्लास पकड़े हुए था, सामने आया। उसकी टी शर्ट पसीने से भीग चुकी थी और आर्मपिट से काफ़ी स्मेल आ रही थी। उसने हमें गले लगाया और एक अजीब सी ऑकवर्ड ग्रीटिंग के साथ हमें अंदर बुलाया। मुझे लगा मैं गलत जगह आ गई हूँ। ये पहली चीज़ थी जो मेरे दिमाग में आई, क्योंकि अंदर का सीन किसी हॉरर फिल्म के सेट से कम नहीं लग रहा था। रूम्स गंदे थे और गर्म इतना कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। लगभग 50 लोग छोटी सी लिविंग रूम में घुसे हुए थे और पूरी पार्टी में सिर्फ 2 लड़कियां, वो भी ऑनेस्टली काफ़ी अजीब लग रही थी। मैं सोच रही थी कि यहाँ से जल्दी निकलना है, लेकिन मेरे दोस्त ने इंसिस्ट किया, चलो थोड़ा देख लेते हैं। मैंने बियर लेना शुरू ही किया, लेकिन वो भी इतनी सस्ती थी कि 2 सिप के बाद ही मुझे नशा फील होने लगा। तभी एक हट्टा कट्टा आदमी आया, हाथ में एक छोटी सी बॉटल लेकर। ये ट्राई करो, एकदम लत लगा देगा, उसने कहा स्मोकिंग करते हुए। उसकी बातें मुझे अजीब लग रही थी, लेकिन मैंने पोलाइट बनने के लिए वो ड्रिंक पी ली और बस उसके बाद मेरा सर घूमने लगा। थोड़ी देर बाद मुझे चक्कर से आने लगे, हर चीज़ धुंधली हो रही थी और रूम डार्क लगने लगा। मैं कुछ समझ ही पाती उससे पहले मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मैं एक कम्प्लीटली डार्क रूम में थी। हल्का हल्का म्यूज़िक सुनाई दे रहा था, मतलब मैं अभी भी उसी घर में थी, लेकिन वो कमरा काफ़ी अजीब था। चारों तरफ अंधेरा और एक छोटा कबर्ड दिख रहा था। तभी एक डरावनी सी प्लास्टिक चरमराने की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कबर्ड के अंदर कोई था। वो मोमेंट मेरी ज़िंदगी का सबसे भयानक पल था। मैं तुरंत भाग के नीचे आई, उस रूम को क्रॉस करते हुए, और रमेश को ढूंढने लगी। जैसे ही रमेश दिखा, मैंने उसका ज़ोर से हाथ पकड़कर बोला, चल भाग यहाँ से। हम दोनों घर से बाहर निकले, उन लोगों से दूर, और पलट कर देखा तो वो सभी दरवाजे के पास खड़े थे और हमें घूर रहे थे। हम वहाँ से किसी तरह अपनी कार में बैठकर निकल गए। कार में वापस जाते हुए मैंने रमेश को सब कुछ बताया। उसने बोला कि हमें पुलिस को रिपोर्ट करना चाहिए, लेकिन मैंने मना कर दिया। मुझे लगा कुछ नहीं होगा और बात वापस घूमकर हम पर ही आ जाएगी। रमेश ने हल्की सी शर्म और चिंता के साथ एक ऑकवर्ड सवाल पूछा, तेरे साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ? मेरे दिल की धड़कन एक पल के लिए रुक सी गई। मैंने अपने कपड़े जल्दी से चेक किए, सब ठीक था। कोई दर्द या अजीब सी फीलिंग नहीं थी, सब ठीक था। कोई पेन या अनयूजुअल फीलिंग भी नहीं हो रही थी। शायद जो ड्रग मुझे दिया गया था वो सही से काम नहीं कर पाया था। ये एक लेसन था जो मुझे आज तक याद है। वो पार्टी मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी और सबसे दर्दनाक एक्सपीरियंस भी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आप और भी ऐसी डरावनी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली बार तक के लिए क्यूरियस रहें और सेफ रहें।